नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं JEN एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। और जैसा कि हम सभी को मालूम है, हम बहुत दिनों से इंतजार जिस चीज का कर रहे थे वो थी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी। और जो कि जिसका नोटिफिकेशन जो है आप सभी ने अब तक देख लिया होगा। उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट और टेक्निकल पार्ट, इनका सिलेबस जो है, पूरा डिटेल सिलेबस जो है हमें गवर्नमेंट एजेंसी ने प्रोवाइड किया हुआ है। इसी सिलेबस में एक पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किस तरह के क्वेश्चन होंगे, क्या टॉपिक गवर्नमेंट एजेंसी ने दिए हैं हमें पढ़ने के लिए, और इनके अलावा हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ें, कहां से क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, बाकी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं हम वो भी यहां डिस्कस करेंगे। किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है पहले, और क्या क्या टॉपिक हैं जो पढ़ना जरूरी है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको पढ़ना जरूरी नहीं है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक हैं जिनको नहीं पढ़ना है हमें, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे 100% क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ये सारी बातें, ये सारी डिटेल चीजें हम जो है आज आपको बताने वाले हैं यहां पर। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और लेके आया हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट, राजस्थान कंप्यूटर टीचर सिलेबस से, सीनियर इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें से, और वो है आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स हमें सिलेबस में दिए गए होंगे, जो आपने अब तक देख लिया है, आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है अभी तक तो आप हमारे चैनल पर वापस जाके जो हमारा वीडियो है, बेसिक वीडियो, उसको जाके आप एक बार देखें। वहां पर हमने पूरा बताया हुआ है कौन कौन से किस तरह से एग्जाम होने वाला है, किस किस स्टेप में ये एग्जाम होगा, क्या क्या इसमें वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये सारा कुछ हमें जो है बताया गया है पहले के वीडियोस में। अब यहां पर हम जो देखने वाले हैं वो है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट है, टेक्निकल पार्ट और नॉन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में से हमारे जो कंप्यूटर के सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स में से हमारा एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो हम इसकी बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक यहां पर इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट नहीं है जिन्हें हम छोड़ सकते हैं। इन सारी बातों को मैं लेके आपके लिए आया हूं आज के टाइम। और यहां पर हम चलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो हम देखेंगे कि कुछ टॉपिक हैं जो हमें पहले से दिए हुए हैं, राइट। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल सिस्टम मॉडलिंग, राइट। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। जो हमारा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसी को हम जो है बोलते हैं यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और उस डेवलपमेंट में कौन कौन से फेजेस आने वाले हैं उनकी स्टडी वो आपको सारी यहां पर करनी है। यहां पर हमने अपने इस पूरे सिलेबस को, ये जो 4 लाइन का, जो 2 लाइन का सिलेबस आपको दिया गया है नोटिफिकेशन के अंदर, इस पूरे को हमने सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज डिवाइड करके हम आपके लिए लेके आए हैं। और हर एक यूनिट के हम आपको अलग से नोट्स देने वाले हैं। हमारी टीम जो है काम कर रही है इस पर, पूरे कंटेंट को जो अवेलेबल है इंटरनेट पर, अलग अलग वेबसाइट्स पर, पूरे कंटेंट को एनालाइज कर रही है, और उसमें से बेहतर जो सबसे ऑप्टिमाइज कंटेंट है वो आपको हम यहां पर देने वाले हैं। आप देखेंगे कि कोई भी, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे कई सारा कंटेंट जो है अलग अलग वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, हमारी टीम जो उस पर काम कर रही है, और सबसे जो बेस्ट मटेरियल है जो हम बनाएंगे वो हम आपके लिए यहां पर लेके आने वाले हैं, जिसके थ्रू डेफिनेटली अगर आप उस कंटेंट पर जाएंगे तो उससे बाहर आपको यहां पर क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी है, राइट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पार्ट है इसमें सबसे पहला जो है वो है फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसे हम लोग बोलते हैं SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो SDLC के कई सारे फेजेस हैं, उन फेज की स्टडी यहां पर बताई हुई है गवर्नमेंट एजेंसी ने। मॉडलिंग, कौन कौन से सॉफ्टवेयर मॉडल्स होते हैं जिनके थ्रू, मॉडल्स डिफरेंट मॉडल होते हैं हमारे, जब कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो पर्टिकुलर एक मॉडल को अप्रोच पे हम लेके आते हैं, हम एक प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो वो कौन कौन से मॉडल हैं वो यहां पर हमें यहां पर पढ़ना होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS के लिए कौन कौन सी एजेंसी है, कौन कौन से स्टैंडर्ड है, ये सारी चीजें पढ़ने के लिए बोली गई है हमें। DFD, डेटा फ्लो डायग्राम, कितने प्रकार के डेटा फ्लो डायग्राम होते हैं, ठीक है। DFD कैसे डिजाइन होता है, DFD से क्या आप आगे चल के बना सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मैं आपके लिए आज यहां पर लेके आने वाला हूं। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और टेस्टिंग को अगर आपने छोड़ दिया है तो आपने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से
201% क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पूछा जा रहा है तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से जरूर क्वेश्चन बनता है। पहले के जो एग्जाम हुए हैं, हमारी जो अभी टीचर वैकेंसी निकली थी यूपी में, वहां पर भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हमें नहीं छोड़ना है, इसको हम लेके चलेंगे। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या रिस्क एनालिसिस है, यहां पर देखिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिख के छोड़ दिया गया है। इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है जो आपको कवर अप करने पड़ेंगे, जो कि जरूरी है सिलेबस के लिहाज से। समझ में आया दोस्तों? तो इस पूरे सिलेबस को हमने जो है सेक्शन में डिवाइड किया है आपके लिए। एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, चौथा सेक्शन, और हर एक सेक्शन से हमने कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन हर सेक्शन से हमने बनाए हुए हैं, डिजाइन किए हुए हैं हमारी टीम ने। मैं आपको 201% गारंटी देता हूं यहां पर कि इससे बाहर क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं जाने वाला है। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आएंगे, मेरा यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपकी तैयारी इस तरह से करवाऊं कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन ना जाए। राइट, तो आगे चलते हैं, कौन कौन से सेक्शन बात करते हैं, कौन कौन से सेक्शन में बनाए हुए हैं। देखिए, सबसे पहला है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेजेस। कौन कौन से फेज होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, तो हमने पहले बताया आपको एसडीएलसी क्या होता है, मैं आपके लेके आऊंगा एसडीएलसी क्या होता है, क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स, अगर सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं बीसीए में, एमसीए में, बीटेक में, आपने पढ़ा होगा कि सॉफ्टवेयर ऐसा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है, डिजाइन प्रोसेस, इसके बाद जो होता है हमारा डिजाइनिंग होती है, कई सारे मॉड्यूल्स जो आपने अलग अलग बनाए हुए हैं उनको मॉड्यूल में कैसे डिवाइड करना है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। एंड देन फिर डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, कोडिंग, इसके बाद हमारा टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन, हर एक मॉड्यूल की टेस्टिंग करना अलग अलग और फिर उनको इंटीग्रेट कर देना, और लास्ट में हम क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट। तो ये सारे जो है फर्स्ट सेक्शन के पार्ट थे, इनको हम देखेंगे ड्यूरिंग दिस सिलेबस, ड्यूरिंग दिस लेक्चर वीडियोस। इसके अलावा जो सेकंड सेक्शन है हमारा, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम डिजाइन करते हैं, हम बनाते हैं, तो हम किसी ना किसी एक अप्रोच को फॉलो करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो अप्रोच यहां पर कैसे हम सेलेक्ट करें, देखिए ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक मॉडल का टाइप है, अपना नेम है, वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, एजाइल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल। ठीक है, तो हर एक मॉडल की अपनी एक स्पेसिफिकेशन है। यहां पर आपको ये समझना होगा कि कौन सा मॉडल कब यूज होता है, और वो मैं आपको अपने वीडियोस में बताऊंगा कि कौन सा मॉडल हमें कब यूज करना होता है। इनके बेसिस पे क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा वो हम आगे चल के देखेंगे। तो यहां पर जो है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की हमने बात की। यहां पर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है, डीएफडी मैंने आपको बताया क्या होता है, किस लेवल तक जाते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल एंड 2 लेवल। 0 लेवल बहुत इजी होता है, इसलिए मैंने यहां पर इसको मेंशन नहीं किया। 1 लेवल और 2 लेवल में डिफिशियंसी होती है, काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि 2 लेवल एंड 1 लेवल कैसे डिजाइन होता है। यूएमएल डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है, यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन बन सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ एसआरएस, क्या क्या हमारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एसआरएस के लिए वो क्या क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो फिर हमें टेस्टिंग को नहीं छोड़ना है, टेस्टिंग को भी हम लेके चलेंगे। राइट, तो टेस्टिंग में बहुत सारी टाइप की टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग फॉर फंक्शनैलिटी, टेस्टिंग फॉर परफॉर्मेंस, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, ये सारी चीजें, ये सारे टाइप की टेस्टिंग जो है मैं यहां पर आपके लिए लेके आने वाला हूं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, एक और फेज, नया फेज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मेंटेनेंस है, क्या नीड है मेंटेनेंस की, आवश्यकता क्या है मेंटेनेंस करने की सॉफ्टवेयर बनने के बाद। एक और इंपॉर्टेंट चीज, री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी पहले उनको मालूम होगा री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है। अगर नहीं पता है तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस टॉपिक पर अपना वीडियो। इसके अलावा एससीएम, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैसे कैसे चेंजेस को ट्रैक करते हैं, ये सारी चीजें हमारी एससीएम के अंदर आती हैं।
क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब होता है तो क्या क्या एक्टिविटीज हमारी रहने वाली हैं, क्या क्या एक्टिविटीज उसके अंदर होंगी, क्या क्या एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन से आप टास्क यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं, ये सारी चीजें यहां पर आने वाली हैं। केस टूल क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। कितना रिस्क होता है, कितना रिस्क हो सकता है, रिस्क को एनालाइज करें, ठीक है। कैसे करते हैं रिस्क को एनालिसिस, क्योंकि रिस्क अगर एनालाइज नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो आपकी जीरो हो जाएगी। हो सकता है इतनी बड़ी आप रिस्क ले लें कि उसको भरपाई उसकी ना हो सके, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के केस में, राइट। तो ये पूरे सिलेबस को हमने जो है 7 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, 7 सेक्शंस में, ठीक है। और ये 7 सेगमेंट पे मैं जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट डिफरेंट वीडियो लाइन वाइज में आपके लेके आऊंगा इस सिलेबस के अंदर। आज हम एक बेसिक सी बात करेंगे डेवलपमेंट की, जो यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी ने हमको ये जो सिलेबस दिया हुआ है, हम इस पर बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए, मैं इसको एक बार साइड में कर देता हूं आपके लिए। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, और हमारी बात जो होगी सबसे पहले वो होगी एसडीएलसी पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, एक पूरा एक डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ऐसा इसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है। अब आपको इसमें ये समझना होगा कि किसी भी इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के क्या क्या फेजेस होते हैं और कितने फेज होते हैं और किसके बाद कौन सा फेज आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा यहीं से आएगा। देखिए समझिए, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस सबसे पहला जो पॉइंट आने वाला है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस का आने वाला है। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी क्यों है, देखिए आप जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो कोई ना कोई क्लाइंट होगा आपका, कोई ना कोई क्लाइंट कौन होता है, जो हमें बोलता है कि भाई ये सॉफ्टवेयर जो है वो बनाना है आपको, ठीक है। तो कोई ना कोई क्लाइंट होगा आपका, तो वो क्लाइंट आपको बताएगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, कौन सा उसको सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, कितने मॉड्यूल होंगे, कौन से यूजर उसको यूज करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको यूजर बताएगा। तो ये सारी चीजें हम किस में लिखेंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम नोट डाउन करेंगे ये सारी चीजें, राइट। चलिए इसके आगे देखिए, अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमने कर ली, तो आगे क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद क्या करेंगे भाई, हमें पता लग गया, क्लाइंट से बात कर ली हमने, रिक्वायरमेंट एनालिसिस खूब डिटेल में पढ़ ली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एनालाइज कर लिए कि हाँ भाई ये रिक्वायरमेंट है। अब अगला फेज क्या होना चाहिए, अगला फेज होगा दोस्तों डिजाइन का। हम डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, ठीक है। क्या डिजाइन करेंगे, मॉड्यूल डिजाइन करेंगे। देखिए एक चीज समझिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कहती है कि आपके पास अगर कोई बड़ा काम है, आपके पास अगर कोई बड़ा काम है तो उसको आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करके करें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम भी जल्दी होगा और इजीली हो जाएगा। हम जानते हैं ना, हमने कई बार ऐसा देखा हुआ है, हमने हमारे घर में जो है जब कोई फंक्शन, कोई शादी या कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कैसे, जैसे भैया तू ये काम करेगा, तू जो है कैटरिंग का काम देखेगा, तू जो है साउंड और डीजे का काम देखेगा, तू स्टेज का काम देखेगा। इस तरह से हम मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं अपने काम को। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहती है कि अगर अपने काम को आप मॉड्यूल्स में डिवाइड करके करते हैं तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो और बढ़ने वाली है, यानी इट इज ए गुड अप्रोच, राइट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से मॉड्यूल्स होंगे हमारे प्रोग्राम के, हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में, या हमारे इस सॉफ्टवेयर के कितने मॉड्यूल बन सकते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल होंगे। और फिर हम क्या करेंगे, उन मॉड्यूल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, आप कह सकते हैं डेवलपमेंट करेंगे। तो यहां पे हम डेवलपमेंट करते हैं थर्ड फेज में, ठीक है। हम यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कई लोग इसको कोडिंग भी कहते हैं, कोडिंग भी करते हैं, हम कोडिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा क्या हो गया, कोडिंग हो गया साहब, ठीक है। ये 3 फेज हो गए। अब कोडिंग भी हो गई, सब कुछ बन गया, तैयार हो गया। तो नेक्स्ट फेज हमने क्या बताया था आपको, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। तो वही हम यहां पर करने वाले हैं
टेस्टिंग और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जो अलग अलग मॉड्यूल थे उन सभी को मिला दिया जाएगा और फिर हम टेस्ट करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट को कि जो प्रोडक्ट हमने बताया था वो टेस्ट होके सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जो हमने सोचा था, जैसा हमने सोचा था वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो है हम इस फेज में करते हैं। क्लियर? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट का। हम उसको अगर सब कुछ सही है तो हम डिप्लॉय कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब लॉन्च कर देते हैं यूजर के लिए। क्लियर? और लॉन्चिंग के बाद देखिए एक ऐसा फेज है जो कि हमेशा चलता रहता है जिसे हम कहते हैं मेंटेनेंस। राइट? हमने घर बना लिया और 10 साल तक अगर मेंटेनेंस नहीं किया तो क्या होगा? घर जो है खंडर बन जाएगा। देखा है ना आपने? ठीक है, तो मेंटेनेंस इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस। ठीक है, मेंटेनेंस होगा वो एक लाइफ टाइम प्रोसेस है, हमेशा चलता रहेगा जब तक कि सॉफ्टवेयर की एज है। तो ये सारे फेजेस जो आप देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये 6 फेजेस जो हैं आपके SDLC फेज कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम इन्हीं फेजेस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। किस फेज में रिस्क एनालिसिस आएगा, किस फेज में डेवलपमेंट आएगा, किस फेज में टेस्टिंग आएगा, किस फेज में आपका SCM आएगा, किस फेज में आपका SRS आएगा। ये सारी चीजें जो है हम यहां पर देखने वाले हैं आपके लिए। राइट? और हर एक फेज का, हर एक आपका जो सेक्शन है, यहां पर जो हमने यहां पे सेक्शन बनाए हुए हैं, हर एक सेक्शन से हमने आपके लिए 30 से 40 वीडियो के आसपास जो है वो रखे हुए हैं। 30 से 40 जो है हमने क्वेश्चन जो है हर एक सेक्शन से 30 से 40 क्वेश्चन जो है हमने हर एक सेक्शन से आपके लिए रखे हुए हैं। क्लियर? और हर एक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो यहां पर दूंगा, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहां से क्या क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीजें जो है हम अपने इस लेक्चर के दौरान, लेक्चर के वीडियोस के दौरान आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, इस बार आपको जो है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और जो बाकी का पार्ट है हमारी जो एकेडमी है, ठीक है, बाकी के टीचर्स भी हमारे जो हैं कंटिन्यूअसली आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पे हमारा वीडियो आ रहा है, हर एक सब्जेक्ट पे हमारे वीडियो लॉन्च हो रहे हैं। आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और इस बार हमको यहां पर ये इस बार 201% में क्रैक करना है। राइट? और वो आप उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम एश्योर करेंगे कि आपका 100% सिलेक्शन हो इस कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी में। राइट? तो अब मैं नेक्स्ट आपके लिए लेके आने वाला हूं जो अपना जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सॉफ्टवेयर SDLC फेजेस पे। मैं आपको बताऊंगा कि इन फेजेस के क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कैसे कैसे इन फेजेस पे हम काम करते हैं और क्या क्या क्वेश्चन यहां पर हमारे लिए बन सकते हैं। राइट? ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो अभी मैं लेता हूं आपसे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगले पार्ट को लेकर। नमस्कार दोस्तों। ओके, थैंक यू।